हेलो एवरीवन। तो आज तक आपने जितने भी वैम्पायर्स का सीरीज का रिकैप देखा उसमें सारे आपने मेल वैम्पायर को देखा, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि इस सीरीज में जो वैम्पायर है वो एक लड़की है और हमारा हीरो उसे देखकर पहली नजर में ही अपना दिल उसे दे बैठा है। इवन वो तो उसे अपना ब्लड खुशी के साथ ऑफर करता है। तो आखिर इनका लव स्टोरी भला कैसी होगी? देन बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस एनिमे का रिकैप को डिटेल में देखा जाए। तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर वनितास की है, जो कि एक ह्यूमन है और उसके पास एक सबसे खतरनाक वैम्पायर्स की बुक है। कहा जाता है जिस वैम्पायर की ये बुक थी ना, उसके क्लोन के लोगों ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो फ्लू मून में पैदा हुआ था। उस वैम्पायर का नाम भी वनितास ही था। क्लोन द्वारा निकाल दिए जाने पर वनितास को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो गुस्से में आकर उसने एक ऐसी बुक बना दिया। फिर उस बुक की मदद से उसने सारे वैम्पायर को मार दिया। तो ये कहानी कई सौ साल आगे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक एयरशिप में बहुत सारे ट्रैवलर्स जा रहे थे। वहीं एक लेडी गिरने वाली थी, पर वहाँ एक बंदा आकर उससे बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। उस लड़की का नाम एमिलिया होता है, तो वहीं उस बंदे का नाम नोआ था। दोनों ही वैम्पायर होते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमन से चिप कर रहते हैं। एयरशिप के ऊपर हमें दिखाया जाता है वनितास था, जहाँ उसका साथी उससे पूछता है, क्या तुम ये करने वाले हो? वनितास कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा टारगेट इसी शिप में है। नीचे वो दोनों वैम्पायर द बुक ऑफ वनितास की खोज में पड़े थे। एमिलिया कहती है, क्या वो बुक अभी भी एक्सिस्ट करती है? नोआ कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे टीचर ने कहा है मैं उस बुक का पता लगाऊंगा। इसी बीच एमिलिया को कुछ अजीब फीलिंग आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी वनितास आकर एमिलिया के ऊपर हमला करने वाला था, पर बीच में नोआ आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। नोआ एमिलिया को एक गार्ड के पास लाकर उसे छोड़कर वनितास से निपटने जाने वाली थी। इतने में ही एमिलिया नोआ को रोककर उसका ब्लड ड्रिंक करती है। नोआ उससे बचकर दूर जाता है। हम देखते हैं एमिलिया पूरी तरह से कर्स ऑफ वैम्पायर बन चुकी थी, जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खोकर सारे इंसानों पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ पर वनितास आ जाता है और कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। नोआ कहता है, क्या तुम उसे मार दोगे? तो वनितास कहता है, मैं एक वैम्पायर का डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। वनितास अपने बुक को बाहर निकालता है। उस वनितास और बुक को देखकर नोआ काफी हैरान हो जाता है। तो वनितास उस बुक की मदद से एमिलिया को ठीक कर देता है, जिसके बाद उस शिप के गार्ड भी अब वहाँ आ जाते हैं। वनितास उन गार्ड से कहता है कि वो उससे दूर रहे। तभी वनितास उस एयरशिप से नीचे गिरने लगता है, पर नोआ उसे बचाने के लिए उस एयरशिप से नीचे कूद जाता है। तभी उसे ब्लू मून दिखाई देता है। इसी बीच हम नोआ का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक बंदा नोआ से कहता है कि तुम ब्लू मून को देखकर डरते नहीं, जबकि कहा जाता है ब्लू मून वैम्पायर्स की शक्ति को छीन लेता है। पर नोआ कहता है ये ब्लू मून काफी खूबसूरत है। वो अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ नोआ वनितास से पूछ रहा था, तुमने एमिलिया के साथ आखिर क्या किया? तो वनितास बताता है कि मैंने रिवर्स टेक्निक का यूज किया, मतलब जो वैम्पायर्स उनके नाम को दूषित कर रहे थे मैंने उन्हें रिवर्स कर दिया। नोआ ये सुनकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वनितास ये भी बताता है कि मुझे ब्लू मून के वैम्पायर ने ये बुक दी है, पर मैं एक इंसान हूँ। वनितास और भी कहता है, एक मेलोडी है जो सारे वैम्पायर्स के नाम को दूषित करके उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, जिससे उन वैम्पायर्स की मौत भी हो सकती है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। तभी हम नोआ का एक और फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जहाँ नोआ का फ्रेंड उससे कर्स के बारे में बता रहा था कि कर्स वो होते हैं जो ब्लू मून के वैम्पायर्स के श्राप को झेलते हैं। वो अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। हम देखते हैं दोनों एक जेल में होते हैं, जहाँ नोआ कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें आर्लोक ने बुलाया है। अब आगे वो दोनों आर्लोक से मिलने चले जाते हैं। वही रास्ते में नोआ वनितास को ये बताता है कि इंसानों और वैम्पायर्स के बीच फाइट होने के बाद अब वैम्पायर ह्यूमन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा वैम्पायर बैरियर उस पार चले गए हैं और कुछ ह्यूमन के साथ शांति से रहते हैं। और वैम्पायर क्वीन ने ह्यूमन और वैम्पायर के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक वैम्पायर को चुना, जो कि आर्लोक है। अब आगे वो दोनों आर्लोक के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां आर्लोक उन दोनों को उनका सामान दे देता है, पर उस सामान में वनितास की वो बुक नहीं थी। वनितास आर्लोक से कहता है, वो बुक मुझे दे दो। तो आर्लोक कहता है कि कर्स वैम्पायर को जीने का कोई हक नहीं है,
हम उसे अपने तरीके से खत्म कर सकते हैं। नोआ कहता है एमिलिया ठीक हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने उस बुक की मदद से उसे ठीक होते हुए देखा है, पर अर्नब को तो उस बुक पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। वेनितास कहता है मैं बस वैम्पायर्स को बचाना चाहता हूँ। नोआ उस बुक को उठाकर कहता है पेरिस में जो वैम्पायर्स आतंक मचा रहे हैं, हम उन्हें पकड़कर यहाँ इस बुक की मदद से उन्हें पहले की तरह ठीक कर कर दिखाएंगे। तो आर्लोक उन्हें जाने दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ वनितास को लेकर जाने लगता है। रास्ते में वनितास को उसका पार्टनर दाख्ते मिलता है। वनितास उससे कहता है मुझे अब मेरा नया पार्टनर मिल चुका है, तो अब तुम किसी और को ढूंढ लो। तो दाख्ते कहता है ओह ये बात है, मेरे पास जो वैम्पायर्स आतंक मचा रहे थे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ये सुनकर वनितास उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहा था। दाख्ते उससे वैम्पायर्स के पास जाने का रास्ता बता देता है। आगे वो दोनों उस कर्स वैम्पायर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वैम्पायर बस एक इंसान को मारने ही वाला था। तभी नोआ वनितास को उठाकर उस वैम्पायर की ओर फेंक देता है, जिस कारण वो वैम्पायर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर नोआ उस वैम्पायर पर हमला करता है, तो वनितास उस बुक से कर्स वैम्पायर को पैरालाइज करता है। तभी वहाँ पर दो और बंदे आ जाते हैं। वही एक छोटा सा बच्चा था जो कि बुक को मांग रहा था। उस लड़के का नाम लूका होता है। उसके साथ एक वैम्पायर गर्ल थी जिसका नाम जेनी था। लूका वनितास से उस बुक को मांगता है, तो वनितास कहता है तो तुम्हें ये बुक आखिर क्यों चाहिए। लूका बताता है ये वही बुक है जो वैम्पायर्स को कर्स में बदल रही है, इसलिए मैं इस बुक को जड़ से खत्म कर दूंगा। इसी बीच लूका ये भी बता देता है कि उसका भाई भी एक कर्स वैम्पायर है। वनितास कहता है ओह तो तुम्हें ये बुक अपने ब्रदर्स को ठीक करने के लिए चाहिए। तभी वहाँ जेनी आकर वनितास पर हमला करती है। जेनी कहती है मास्टर लूका, इससे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें इसे मारकर इस बुक को लेना होगा। ऐसा कहकर जेनी अपने बॉक्स को खोलती है। उसके अंदर एक रेड हैंड होता है, जिसे देखकर वनितास काफी हैरान हो जाता है और नोआ से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, ये लॉर्ड रुथवेंस है। नोआ कहता है अब ये कौन है भला। तो वनितास बताता है कि वॉर के दौरान कुछ व्यापार ह्यूमन के साइड में आ गए थे, तो लॉर्ड रुथवेंस ने उन्हें मार दिया। तभी जेनी उस पर हमला कर देती है और दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं। वनितास बताता है जो लूका ने कहा था वो सच है। इस बुक की मदद से वैम्पायर के नाम को दूषित किया जा सकता है, मतलब इस बुक से वैम्पायर को मारा भी जा सकता है और उन्हें बचाया भी जा सकता है। नोआ कहता है ये बुक कर्स वैम्पायर को ठीक करता है, मेरे लिए बस यही मैटर रखता है। अब दोनों जेनी से बचने का प्लान बनाते हैं। आगे वनितास जेनी के सामने आकर कहता है मैं तुम्हें अपनी बुक की असली पावर दिखाता हूँ। यह सुनकर जेनी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी पीछे से कर्स वैम्पायर उस पर हमला कर देता है, जिसे वनितास ने पहले पैरालाइज किया था। अब वनितास अपनी बुक की मदद से उस कर्स वैम्पायर को ठीक कर देता है और जेनी को पैरालाइज कर देता है। बाद में वनितास सोचता है ये तो मुझे आंडोक के सामने ठीक करना था। तो आंडोक के सारे सर्वेंट्स कहते हैं चिंता मत करो, हमने सारा कुछ देख लिया, तो अब हम उसे बता देंगे। इधर जेनी पैरालाइज होने के बावजूद वनितास से लड़ने के लिए आगे आती है। तभी नोआ लूका को लेकर आ जाता है। वनितास का ये प्लान था कि वो लूका को पकड़े। अब जेनी कहती है मास्टर लूका को छोड़ दो, मैं हार मानती हूँ। जेनी को ऐसे अपने मास्टर के सामने लॉयल होता हुआ देखकर वनितास उसके ऊपर फिदा हो जाता है और जेनी को किस कर देता है। जेनी टोमेटो की तरह रेड हो जाती है। वनितास कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा कह के वो जेनी से फ्लर्ट करते जा रहा था। ये देखकर लूका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जेनी लूका को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम जेनी कहती है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तो वनितास फ्लर्ट करते हुए कहता है इसका मतलब तुम मुझसे मिलने आओगी ना, मैं तुम्हारा काफी वेट करूंगा। अब आगे वनितास आर्लोक के पास आ जाता है, जहाँ आर्लोक ने एमिलिया को छोड़ दिया था, पर उसे अभी भी उस बुक पर ज्यादा यकीन नहीं था। इसलिए वो वनितास और नोआ पर अपना नजर रखने का फैसला करता है। आगे वनितास एमिलिया से पूछता है कि क्या उसने मेलोडीन को देखा। एमिलिया कहती है मुझे कुछ याद नहीं। वनितास बताता है मैंने जितने भी कर्स वैम्पायर्स को ठीक किया उन सभी ने मेलोडिया को देखा है, जो कि वैम्पायर्स को दूषित कर रहा है। आर्लोक नोआ से कहता है तुम एमिलिया के ब्लड को ड्रिंक करके उसकी मेमोरीज में देखो। यह सुनकर नोआ काफी हैरान हो जाता है। एक्चुअली नोआ जिस क्लोन में रहता है उस क्लोन के वैम्पायर के पास ऐसी पावर है कि वो जिस किसी के ब्लड को ड्रिंक करता है उनकी मेमोरीज को वो देख सकता है। अब नोआ एमिलिया के ब्लड को ड्रिंक करके उसकी मेमोरीज में मेलोडीन को देखता है, जिसके बाद वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि नोआ की बचपन की दोस्त थी। वही उसका नाम डोमिनी होता है। डोमिनी आती नोआ के गले में एक कॉलर लगाकर उसे अपने साथ ले जाती है
रास्ते में बताती है उसे मस्कुलर बॉल से इंफॉर्मेशन मिला है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। आगे डोमिनी एक डोर को ओपन करती है जो वैम्पायर वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड था। वहीं पीछे से वनितास भी नोआ को पकड़ते हुए उसके पीछे उस वैम्पायर्स की दुनिया में चला आता है। नोआ वनितास पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि इस दुनिया में ह्यूमंस का आना मना है। वनितास बताता है मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ। डोमिनी नोआ को बाहर भेजकर वनितास से बात करती है और पूछती है तुम हमारा पीछा आखिर क्यों कर रहे हो। वनितास कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम नोआ को मुझसे दूर रखो। जिसके बाद हम डायरेक्ट उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ डोमिनी नोआ के साथ डांस कर रही थी और वनितास एक बच्ची को फूल दे रहा था, पर नोआ उसके पास आकर उसे पकड़कर ले जाता है। आगे डोमिनी वनितास को एक कमरे में ले आकर उससे बांधकर उससे पूछती है कि तुम आखिर वैम्पायर्स को ठीक क्यों करना चाहते हो। तो इधर बाहर नोआ को हम देखते हैं जो कि लूका से टकरा जाता है। लूका नोआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर जैनी को हमें दिखाया जाता है जिससे काफी पेन हो रहा था। तो आगे हम डोमिनी को देखते हैं जो कि वनितास को रिहा कर देती है। वनितास वहाँ से जाकर सारे वैम्पायर्स के सामने अपना इंट्रो देता है और कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसे ब्लू मून के वैम्पायर ने दिया है। ये सुनकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स भड़क जाते हैं। वनितास कहता है तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस बुक की मदद से सभी को ठीक कर सकता हूँ। मैं किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ। तो अगर कोई कर्स मिरर है तो वो मेरे सामने आ सके ताकि मैं उसका इलाज कर सकूँ। तभी वहाँ पर डोमिनी की बड़ी बहन आकर कहती है ये यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है। डोमिनी अपनी बहन वेरोनिका को देखकर घबरा जाती है। इधर वेरोनिका वनितास पर हमला करती है लेकिन तभी जेनी वनितास को वहाँ से उठाकर साइड में ले जाती है और जेनी को जाते हुए लूका और नोआ देख लेते हैं। उस पार्टी में सालिडन अपने साथियों के साथ आया हुआ था, यानी कि वो छिपा था जो वैम्पायर्स को दूषित कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जेनी वनितास को लेकर छत पर आ जाती है। वनितास कहता है कि किसने सोचा था तुम मुझे बचाओगी। तभी उस पार्टी में एक आवाज गूंजने लगती है जिससे वैम्पायर्स को कर्स मिरर बढ़ रहे थे। जेनी को उस आवाज से काफी तकलीफ हो रही थी। तो वनितास पूछता है क्या तुम भी कर्स मिरर हो। जेनी कुछ भी नहीं बोलती। तो वनितास उसे अपना ब्लड ऑफर करता है। जेनी उसका ब्लड पी लेती है। तो इधर नोआ और लूका पर सालिडन के साथी हमला कर देते हैं। जिसके बाद सालिडन नोआ को देखकर उससे कहती है कि तुम्हारा नाम मैंने कहीं तो किसी के मुंह से सुना था, शायद वो लुइस था। अब हम एक और नोआ का फ्लैशबैक देखते हैं जब बचपन में नोआ के टीचर ने नोआ को अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलवाया था। नोआ बचपन से ही लुइस और डोमिनी के साथ पला बढ़ा था। फिर उन दोनों को ये बात जब पता चली कि नोआ किसी के ब्लड को पिएगा तो वो उसकी मेमोरीज को देख सकता है। डोमिनी कहती है तुम मेरा ब्लड पी के चेक करो। तो नोआ उसके ब्लड को पीकर चेक करता है। वो बताता है कि तुम्हारे मेमोरीज में तो बस मैं ही देख रहा हूँ। वही लुइस कहता है हाँ ये वर्क कर रहा है पर तुम मेरा ऊपर ट्राई मत करना। नोआ जबरदस्ती लुइस के ब्लड को पीकर उसकी मेमोरीज को देखता है जहाँ लुइस खुद को अकेला पा रहा था। अब कुछ सालों बाद लुइस को अपने ग्रैंडफादर के थ्रू उसे पता चल जाता है कि वो भी एक कर्स मिरर है, उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। फिर एक दिन डोमिनी की फ्रेंड मीना कर्स मिरर बन के सारे दोस्तों पर हमला करने लगती है। तो नोआ जाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर मीना खुद पर कंट्रोल नहीं पा रही थी। तो लुइस आकर उसे जान से मार देता है। फिर वो भी कर्स मिरर बनकर अपने दोस्तों पर हमला करने लगता है। लुइस नोआ से कहता है तुम मुझे मार दो। नोआ मना कर रहा था। तभी अचानक से लुइस के ग्रैंडफादर आकर उसे जान से मार देते हैं। नोआ काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तो अब प्रेजेंट में सालिडन कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास भेज सकती हूँ पर तुम्हें मुझे पहले अपना नाम बताना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वनितास आ जाता है और वो सालिडन पर हमला कर देता है। जिसके बाद सालिडन वहाँ से भाग जाती है। अब डोमिनी आकर बताती है बहुत सारे वैम्पायर्स कर्स मिरर बन गए हैं। तो वनितास कहता है कि अब मुझे उन्हें ठीक करना होगा। दोनों बाहर ही जाते हैं लेकिन सारे वैम्पायर्स ये सारा इल्जाम वनितास पर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगा वनितास की वजह से बहुत से वैम्पायर्स कर्स में बदल गए हैं। लेकिन वहाँ पर डोमिनी और नोआ आकर वनितास को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद वनितास एक लड़की को देखता है जो कि कर्स के कारण मॉन्स्टर बन गई थी। वनितास उस बुक की मदद से उसे खत्म कर देता है। जिस बात पर नोआ भड़क जाता है और वनितास से कहता है तुमने तो कहा था ना तुम्हारा काम उन्हें बचाना है ना कि उन्हें मारना। तो वनितास उसे बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो कर्स के कारण उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई थी, यानी कि सड़ गई थी, तो उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। उन दोनों की बहस ऐसे ही हो रही थी
तभी वहाँ पर वेरोनिका आ जाती है और डोमिनी अपने सिस्टर से वनितास को प्रोटेक्ट करती है। तभी वहाँ पर लुथवेंस आ जाते हैं। वो उन दोनों को बर्फ में जमा देते हैं। लुथवेंस वैम्पायर क्वीन का एक सेवक है। वेरोनिका लुथवेंस को बताती है कि इस इंसान ने अभी तक एक वैम्पायर को मार दिया है। ये सुनकर लुथवेंस भड़क जाते हैं, पर नोआ वनितास के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर लुथवेंस उन दोनों को अपने प्लेस पर ले जाने का फैसला करते हैं। वही नोआ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वनितास को खिड़की पर बैठा हुआ देखता है। फिर दोनों बात करके अपनी बहस को सुलझाते हैं और नोआ वनितास के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। अगली सुबह वो सभी लूका के साथ डिनर कर रहे थे, जहाँ जेनी भी साथ में डिनर कर रही थी। लूका नोआ को थैंक्स बोलता है पार्टी में हंगामा को रोकने के लिए, पर नोआ कहता है कि वो सारा कुछ तो वनितास ने किया था। लूका वनितास से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं, तुम्हें पहले जेनी से माफी मांगनी पड़ेगी जो तुमने उसके साथ किया। वनितास कहता है तुम्हारा मतलब वो किस ना? लूका कहता है हाँ वही वो। वनितास कहता है इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और जेनी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेनी तुरंत कहती है आखिर ये कब हुआ? तभी वनितास उसे अपने गर्दन पर वो निशान दिखाना है, जिसे देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो जेनी एम्बैरेस होते हुए कहती है मैंने तुम्हारा ब्लड नहीं पिया। तो वनितास कहता है कि हाँ हो सकता है तुम्हें याद ना हो, क्योंकि उस टाइम आधे से ज्यादा व्यापार उस धुन को सुनकर मनहूस हो गए थे। यह सुनकर लूका रिलैक्स हो जाता है, पर जेनी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो वनितास को लेकर वहाँ से चली जाती है। नोआ भी उसके पीछे चला जाता है। इधर जेनी वनितास को लेकर साइड में आ जाती है और कहती है तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तो वनितास कहता है कि तुम्हारा फेस उस टाइम देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ बताना नहीं चाहती हो। वैसे क्या यार तुम सच में कर्ज में हो? तो जेनी बताती है ऐसा हर बार नहीं होता, मैं जब अपनी दवाई को लेती हूँ तो मुझे खून की प्यास नहीं लगती। वनितास कह रहा है इस दवाई से भी कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे पहली बार पता चला। जेनी अब वनितास से रिक्वेस्ट करती है वो इस बारे में किसी को ना बताए। वनितास कहता है हाँ ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें जब भी खून पीने की इच्छा होगी तुम सिर्फ मेरा ही ब्लड पियोगी। तो जेनी वनितास का ब्लड पीने लगती है। इधर हमें नोआ को दिखाया जाता है, जिसके पास डोमिनी आ जाती है और वो बताती है कि वो दोनों घर पर आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डोमिनी जेनी के साथ डांस कर रही थी और वनितास नोआ के साथ उन्हें देख रहा था। नोआ कहता है क्या तुम जेनी के साथ डांस नहीं करना चाहते हो? तो वनितास कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर मुझे डांस नहीं आता। तो नोआ उसे डांस करना सिखाता है कि डांस आखिर कैसे किया जाता है। तो आगे डांस करते टाइम नोआ वनितास से पूछता है ये प्यार क्या होता है? वनितास कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी जेनी को देखता हूँ मेरा दिल उसके लिए काफी जोरों से धड़कने लगता है। वनितास ये भी कहता है मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है जो मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी जो कि मुझसे नफरत करते हैं। जिसके बाद आगे जब नोआ तैयार हो रहा था तो वो डोमिनी से लुथवेंस के बारे में पूछता है। तो डोमिनी उसे बताती है लुथवेंस के बारे में, जिसके बाद सभी लुथवेंस से मिलने जाते हैं, जहाँ लुथवेंस नोआ वनितास का शुक्रिया करता है बहुत सारे कर्स मिरर को ठीक करने के लिए। नोआ पूछता है वो सालिटन लूका पर आकर हमला क्यों कर रही थी? तो वनितास बताता है कि वो क्वीन के काफी करीब है, इसलिए वो हमला कर रही थी। वही लुथवेंस बताता है कि क्वीन के 4 खास नाइट थे, जिसमें से लूका उनका बेस्ट एडवाइजर था। वनितास कहता है मुझे तुम्हारी क्वीन से मिलना है। लुथवेंस कहता है तुम ऐसे उनसे नहीं मिल सकते। वनितास कहता है मुझे लगता है इस सालिटन का बॉस और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी क्वीन ही है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और लुथवेंस उन दोनों की काफी अच्छे से धुलाई कर देता है। जिसके बाद नोआ और वनितास ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और आकर सारा कुछ आर्लोक को बताते हैं। तो आर्लोक उन दोनों पर काफी गुस्सा हो रहा था कि तुम्हारी हिम्मत आखिर कैसे हुई हमारी क्वीन की बेइज्जती करने की। तभी हम थोड़े समय पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ वनितास कहता है आखिरकार मुझे वो पता चल गया जिसे मैं जानने के लिए आया था। तो प्रेजेंट में आर्लोक वनितास पर किताबों को फेंकता जा रहा था। तभी नोआ कुछ किताबों को देखता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि रिसेंटली में 3 वैम्पायर्स गायब हो चुके हैं। अब आर्लोक काफी गुस्से में आ गया था, वो उन्हें अपने कमरे से और उस घर से बाहर निकालकर फेंक देता है। तभी रास्ते में वो लोग जा रहे थे, जहाँ उसके पुराने साथी दांते मिल जाता है। दांते वनितास को देखकर उससे कहता है कि कर्स मिरर के बारे में मुझे कुछ पता चला है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो इतने में ही एक बटन को उसे दे देता है, जिसे देखकर वनितास सोच में पड़ जाता है। दांते कहता है कि मैं ये जानता हूँ आखिर किसने वैम्पायर्स को किडनैप किया। वो चर्च
एंटी वेम्पायर यूनिट का चेजर्स है। तभी हमें 2 बंदे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बंदा दूसरे बंदे को कैप्टन बोल रहा था। वो उससे कहता है कि क्या आपने वनितास के बारे में सुना ना? तो कैप्टन कहता है, हाँ वही वनितास ना, जिसे वैम्पायर्स अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो आगे अब हम वनितास को देखते हैं, जहाँ पर नोआ उसके साथ था। वो दोनों पेरिस में आ गए थे, जहाँ लिखा था कि आगे मुर्दों का राज है। तो अब नोआ उससे कहता है, डांटे ने बोला था चेजर्स का फेस यही होगा। तो वनितास कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैंने काफी सुना है कि वॉर के टाइम अंडरग्राउंड चेजर्स ने बहुत सारे वैम्पायर्स को मार दिया। उसके बाद उन्होंने यहीं पर अपना बेस बना लिया। तो नोआ कहता है, अब हमें इस बारे में अन लोग से मदद ले लेनी चाहिए। तभी पीछे से एक बंदा जिसका नाम जोहन था, वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चेजर्स और वैम्पायर एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं। तो आगे वो रात का सीन देखने, जहाँ पर नोआ सो रहा था, लेकिन वनितास जगह था। वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, नोआ उसे बाहर खड़ा मिलता है। नोआ पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वनितास उसे लेकर एक बहुत बड़े चर्च में आ जाता है, जहाँ पर वो उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से गार्ड्स आ जाते। तो वनितास नोआ उनकी धुलाई करके उनके कपड़ों को पहनकर अंदर चले आते हैं। वनितास नोआ से कहता है कि चेजर्स को हल्के में मत लेना, ये तुम्हारी आंखों पर हमला करके तुम्हें मार भी सकते हैं। फिर आगे वो लोग एक बहुत बड़े कमरे में आ जाते, जहाँ पर कंकाल की सर रखा था। तो नोआ पूछता है, आखिर ये कैसा है? ये किसी खास कंकाल की सर है क्या? ये पिछले वाली जगह से काफी अजीब है। तो पीछे से एक बंदा आ जाता है, जो अपना इंट्रो देता है। वो कहता है कि मेरा नाम रोलर्स 14 है, मैं एक पलादीन हूँ। तो सुनकर वनितास को ढाई पोल का झटका लग जाता है। वो कहता है कि तुम एक पलादीन हो और तुम चेजर्स के कैप्टन हो। जिसके बाद वनितास उसे अपना इंट्रो देता है, पर रोलर 14 को पता चल जाता है कि ये वैम्पायर है। तो वो तुरंत वनितास और उसे किडनैप कर लेता है। पर जैसे ही उसे वनितास का नाम पता चलता है, वो उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे लग रहा था कि वनितास को वैम्पायर्स अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। फिर वो नोआ पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वनितास बीच में आकर उससे फाइट करता है। फिर उसकी आंखों में धूल को झोंककर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो आगे हम वनितास को देखते हैं, जो कि एक कमरे में छिपा था। नोआ उससे पूछता है, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वनितास कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ, जिसका नाम मोरो है। वो वैम्पायर की रिसर्च के लिए काफी ज्यादा फेमस है, पर चेजर्स ने उसे यहाँ से निकाल दिया। पर मुझे यह नहीं पता कि वो आखिर कहाँ गया। मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि आखिर चेजर्स ने उसके साथ क्या किया। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए था। वो वनितास को देखकर उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि ये मेरा वनितास 1619 जिसे वैम्पायर से मुझसे छीन लिया था। दूसरी ओर हम मोरल को देखते हैं, जो कि ये अनाउंस कर रहा था कि यहाँ पर 2 घुसपैठी आ गए हैं, जिसमें से एक वैम्पायर और एक इंसान है। मुझे इंसान को जिंदा चाहिए और वैम्पायर को तुम मार देना। और अब हमें वनितास को दिखाया जाता है, जहाँ नोआ उससे पूछता है कि आखिर अब हम क्या करें। तो वनितास उसे अपने बारे में बता देता है कि मेरे माता पिता को वैम्पायर्स ने मार दिया। तो सुनकर नोआ को ढाई फूल का झटका लग जाता है। वो उससे कहता है, तो तुम वैम्पायर से काफी नफरत करते हो ना? वनितास कहता है, मेरे लिए वैम्पायर और इंसान दोनों ही एक बराबर है, क्योंकि दोनों ही मतलब ही है। इसलिए जिसमें मेरा फायदा होता है मैं बस वही करता हूँ। इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तो वनितास वहाँ पर कुछ लाइट की तरह रोशनी को क्रिएट करता है और दोनों उस रूम से बाहर निकल आते हैं। तभी पीछे से मोरल का एक साथी आ जाता है। वनितास कहता है कि हम इसे पकड़कर इसको बंदी बनाकर यहाँ से भाग सकते हैं। तो नोआ कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है, पर आखिर में वनितास जीत जाता है। वनितास कहता है, तुम मुझे किडनैप करके ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे मारने वाले हो, तो रोलर्स 14 यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम उससे बात करेंगे। तो नोआ बिल्कुल वैसा ही करता है। वो रोलर्स से कहता है, मैं वनितास को मार दूंगा अगर तुम यहाँ पर नहीं आए। तभी वहाँ पर रोलर्स आ जाता है। आते ही वो नोआ पर अटैक करता है, लेकिन नोआ उसे एक जोरदार किक मारता है और वो बताता है कि मेरा नाम नोआ है और मैंने किसी भी इंसान को मारा नहीं है, बस मैं यहाँ पर वनितास के साथ आया हूँ, उसके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। पर रोलर्स को उसकी बातों को सुनकर यकीन नहीं होता। इतने में ही और सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तभी वनितास एक जोरदार चिल्लाता है। वो कहता है कि डॉक्टर मोरल अभी भी जिंदा है। जो सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। फिर सभी बातें करते हैं। वनितास उन्हें बताता है। तो रोलर्स 14 कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वनितास कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। पर आगे हमें दिखाया जाता है सभी डॉक्टर मोरल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वे एक घर में पहुँच जाते हैं।
जहाँ गेट खोलते ही डॉक्टर मोरल उनका वेलकम करता है। वो वनिदास को देखकर उससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है 1619। जो सुनकर वनिदास उससे कहता है हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो डॉक्टर मोरल की काफी तारीफ कर रहा था। फिर डॉक्टर मोरल सभी को बैठाते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। साथ ही साथ वो वनिदास को ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ बाकी बच्चों को भी ब्लू मून के वैम्पायर से बचा दिया और मुझे एक बंदे ने बचाया जब मैं मरने वाला था। वनिदास उससे पूछता है आखिर कौन, तो मोरू कहता है कि मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी वो वनिदास को देखकर कहता है मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए क्योंकि मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर नोआस आता है, उसके हाथों को वो पटक देता है। इतने में वहाँ पर साल्टनास आती है। वो तुरंत डॉक्टर मोरू को अपने पास ले लेती है और अब वो कहती है मैं इस लैब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। डॉक्टर मोरू काफी स्माइली के साथ वनिदास से कह रहा था 61 आखिर कहाँ गया, वो तुम्हारे काफी करीब था ना। वनिदास ये सुनकर उसे 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो एकदम शॉक्ड था। तभी पीछे से एक कर्स मिरर आता है जिसे देखकर वनिदास बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसे हम आसानी से हरा नहीं सकते। इवन तभी वो कर्स मिरर उस पर अटैक कर देता है तो वनिदास दूर जाकर गिर जाता है। तभी उससे इसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम पापा के खिलाफ क्यों चाह रहे हो। तभी वहाँ पर नोआ अगर उसे उठा लेता है और अब दोनों साथ में मिलकर बहुत ही खतरनाक तरीके से उस कर्स मिरर को हरा देते हैं। ये देखकर रोलस 14 को उस वैम्पायर यानी कि नोआ से काफी लगाव हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे। फिर आगे रोलस 14 उनसे कहता है अब आगे के सारे काम को तुम उस पर छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो आगे वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो रोलस 14 से कहता है आखिर यहाँ पर ये कैसा हंगामा चल रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बाद में बता दूंगा, पर इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने एक वैम्पायर के साथ दोस्ती कर लिया। आगे हमें दिखाया जाता है वनिदास को जहाँ नोआ उससे पूछ रहा था क्या वो बंदा रोलस 40 वो ये सब सही से कर पाएगा ना, वो उन सारे बच्चों को ठीक जगह पर छोड़ देगा ना। तो वनिदास कहता है मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। तो आगे वो जेनी को देखने हैं जहाँ डोमिनी जेनी से बातें कर रही थी। वो उसे वनिदास के बारे में बता दी है कि वनिदास को उन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जो कि उसे पसंद करते हैं, उससे वैसे लड़कियों में इंटरेस्ट है जो उसे घंटा भाव नहीं देती। ये देखकर जेनी समझ जाती है। वो वनिदास के साथ डेट पर जाती है जहाँ उसका ये प्लान था कि वो उसे काफी क्लोजली और प्यार से बातें करेगी ताकि वनिदास उसके ऊपर नोटिस ना करे, उसे हमेशा के लिए इग्नोर कर दे। तो दूसरी ओर हम नोआ को देखते हैं जिसके पास पृथ्वी सांस आता है। वो यहाँ पर वनिदास के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया था। तो नोआ उसे कुछ बता देता है जो कि उसे वनिदास के बारे में पता था। फिर पृथ्वी नोआ से पूछता है कि आखिर तुम किसके साइड पे हो। तो नोआ कहता है कि ना ही मैं इंसान के साइड में ना ही मैं वैम्पायर्स के साइड में, मैं बस उनके साइड में हूँ जो मेरे दोस्त हैं। तो ये सुनकर ऋत्विज कहता है तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए। फिर वो उसका ब्लड ड्रिंक करता है। आगे हमें जेनी वनिदास को दिखाया जाता है जहाँ दोनों साथ में टाइम को स्पेंड करते हैं, काफी सारे चीजें करते हैं। और लास्ट में जेनी एक बेंच के पास बैठी थी। वो ये कह रही थी अब टाइम आ गया है, मुझे ये वनिदास को बोलना पड़ेगा कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो मुझसे नफरत करेगा। लेकिन ये सब सोचकर जेनी काफी ब्लश कर रही थी। तो वो कहती है आखिर मैं इतना क्यों शर्मा रही हूँ, ये तो बस एक नाटक है। लेकिन पीछे से वनिदास ये सारा कुछ सुन लेता है। वो कहता है कि ओह आई सी, तो तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जेनी को 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है। जेनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मजाक था, मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि खेल रहे थे, लेकिन उनमें से एक नीचे गिर जाता है, उसे चोट लग जाता है। जेनी उसके ब्लड को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वनिदास तुरंत आकर उसे देखता है कि वो उसके ब्लड को पीने वाली है। तो वो उससे लेकर एक रूम में आ जाता है जहाँ जेनी काफी सैड थी। वनिदास उससे कहता है मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ क्या तुम कर्स मिरर हो और क्या तुम्हें किसी ने मना किया है ये बताने से। पर जेनी कुछ बोल नहीं पाती। वो वनिदास का ब्लड पी लेती है। फिर वो रोने लगती है और कहती है लगता है मैं खुद से दूर जा रही हूँ। अगर ऐसा हुआ मैं खुद से दूर चली गई और मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं आ पाई तो क्या मैं मास्टर लूका को भी मार दूंगी। तो अब वनिदास उससे कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम कर्स मिरर हो या नहीं हो, पर मैं ये वादा भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। फिर आगे वो जेनी को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन तभी जेनी कहती है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और बातों ही बातों में वो अपने सारे प्लान को बता देती है। तो ये सुनकर वनिदास काफी स्माइल कर रहा था। वनिदास उससे पूछता है कि तो आखिर तुम्हें यहाँ आने की परमिशन मास्टर लूका ने दे ही दी। तो जेनी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मास्टर लूका अपने भाई से मिलने गए थे इसलिए मैं यहाँ पर आ पाई।
ये सुनकर वनितास वहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है। वनितास दौड़कर नोआ के पास आता है कि क्या वो ठीक तो है ना। फिर हम नोआ के पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लुथवेंस नोआ का ब्लड पी रहा था। तभी लुथवेंस के सामने सॉल्टन आ जाती है। वो कहती है कि आपने नोआ को क्यों नहीं मारा। तो लुथवेंस कहता है कि ये नौसिखिया है, इसे मारना बेकार है, ये आगे जाकर हमारी काफी मदद करेगा। फिर वो उसके अंदर एक ऐसे कर्ज को डाल देते हैं। वो नोआ से कहते हैं अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो कि मैं बोलूंगा। तो नोआ भी ये कसम खा लेता है कि अब से मैं वही करूंगा। तो इधर हम रोरस 14 को देखते हैं जो कि वैम्पायर्स के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था। तभी वहाँ वो बंदा आ जाता है। वो आकर उसके सारे बुक्स को इधर उधर फेंक देता है और कहता है हे क्या तुम भूल गए, तुम एक चेजर्स हो और चेजर्स वैम्पायर के खिलाफ होते हैं। अगर ये बात ऊपर के लोगों को पता चल गई तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो आगे वो वनितास और नोआ को देखते हैं जहाँ वो बातें कर रहे थे। तभी दांते उनके पास आ जाता है और कहता है कि 20 लोग समाधि दिखाई दे गए हैं। वनितास ये सुनकर स्माइल करता है और वो कहता है कि अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है, पर इसके आगे की अभी और स्टोरी है जो कि सीजन 2 में पता चल जाएगा कि आखिर इन सब का मैटर क्या है और जेनी की आखिर क्या सच्चाई है कि वो वनितास को बता नहीं रही है। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड इसका सीजन 2 हम बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।